हैप्पी मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जितना भी काम ई लर्निंग के द्वारा करवाया जा रहा है, क्या आप सब उस काम को समय पर पूरा कर रहे हैं या नहीं? आशा है कि आप सब बच्चे जितना भी काम करवाया जा रहा है वो सारे काम को समय पर पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए आज के विषय की बात करते हैं। परंतु आज का विषय करने से पहले हमने जो पिछली कक्षा में किया था, हम उस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको कठिन शब्द करवाए थे कि कुछ एक नए शब्द करवाए थे, उनके अर्थ बताए थे, और मैंने आप सबसे ये बोला था कि आपने अपनी वोकैबुलरी, अपनी शब्दावली को बढ़ाने के लिए आपने क्या काम करना है, आपने समाचार पत्र पढ़ने हैं। तो मुझे आशा है कि कुछ बच्चों ने, ऐसे तो सभी बच्चों को मैंने बोला था कि आप समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर देना, तो नहीं भी किया है तो बच्चों थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ने की आदत डाल लीजिए, ताकि आपकी जो शब्दावली है उसमें वृद्धि हो सके। तो चलिए, ये तो रही पिछले दिन की बात जो हमने पिछली कक्षा में किया था। अब हम आज की बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, जो हम करने वाले हैं, वो है आवेदन पत्र। तो बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि ये आवेदन पत्र वास्तव में होते क्या हैं। तो बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आवेदन पत्र होते हैं वो है क्या। आवेदन पत्र अर्थात निवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट या प्रार्थना करने के लिए जो पत्र हम लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं आवेदन पत्र। तो ठीक है बच्चों, तो आवेदन पत्र अर्थात निवेदन पत्र होते हैं। तो बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि आवेदन पत्र किसे लिखा जाता है। वास्तव में आवेदन पत्र हम जैसे मुख्याध्यापक को लिखते हैं, प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं, किसी भी अधिकारी को लिख सकते हैं, कोई शिकायती पत्र है हम तब लिख सकते हैं, या कई बार कोई वैकेंसीज निकली होती हैं जैसे नौकरी के लिए भी हम आवेदन पत्र जो हैं वो लिख सकते हैं। तो आवेदन पत्र कई तरीके से और विभिन्न संस्थाओं को, उनके अधिकारियों को हम लिखते हैं। अब आपके IGCSE के पाठ्यक्रम के हिसाब से आपके सिलेबस में जो आवेदन पत्र है वो एक ही तरह का आवेदन पत्र है। अब वो किस प्रकार से लिखा जाता है, आज मैं आपको उसकी एक एग्जाम्पल, उसकी एक उदाहरण दूंगी। और वो जो आवेदन पत्र है वो कैसे लिखे जाते हैं, जैसे उस उदाहरण में ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे आपने कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई संस्था जो है उसको आपने ज्वाइन करना है। मान लीजिए कोई म्यूज़िक एकेडमी है, आपने उसको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपने कोई आवेदन पत्र कैसे लिखना है, मैं आज आपको इस विषय में बताऊंगी। तो आवेदन पत्र को कैसे लिखा जाता है, आओ बच्चों हम उसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो चलिए, उदाहरण इस प्रकार से है। तो बच्चों, आपको प्रश्न पत्र में इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी जो है आपके प्रश्न पत्र में आपको दी गई होगी। पहले तो हम इस जानकारी को पढ़ते हैं। अपने मनचाहे संगीतकार से मिलिए, पृथ्वी थिएटर, जुहू, चर्च रोड, मुंबई 400049। दूरभाष, दूरभाष क्या होता है, फ़ोन नंबर 912228159588। तो ये जानकारी अभी आपको दी गई है, ये आपके प्रश्न पत्र में पहले से ही दी गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रदेश के स्कूली बच्चों में हिंदुस्तानी संगीत के प्रति रुझान पैदा करने के लिए पृथ्वी थिएटर में प्रसिद्ध संगीतकारों की मदद से एक कार्यशाला क्या होती है, वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में आप अपने मनचाहे संगीतकार से ना सिर्फ मिल सकते हैं बल्कि उनके बहुमूल्य अनुभवों से लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए आवेदन करें। आवेदन करें मतलब आपको
आप जो है वो फॉर्म को फिल करके भेज सकते हैं। ये कार्यशाला मुंबई सरकार एवं पृथ्वी थिएटर द्वारा स्कूली बच्चों में हिंदुस्तानी संगीत के प्रति जागरूकता का मतलब होता है अवेयरनेस, एवं रुझान का मतलब होता है इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आयोजित की जा रही है। ये कार्यशाला 1 हफ्ते के लिए होगी। 1 हफ्ता अर्थात 1 वीक, 1 सप्ताह। इस कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में सत्र जो होता है वो होता है सेशन में स्कूली छात्रों को शास्त्रीय संगीत के विभिन्न पक्षों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही कई नामी संगीतकारों के विचार सुनने का अवसर भी मिलेगा। ये कार्यशाला पूर्णतः निःशुल्क है। पूर्णता का मतलब होता है पूरी तरह से, निःशुल्क का मतलब होता है इसकी कोई भी फीस नहीं है, फ्री में है ये कार्यशाला। ये पूरा आयोजन मुंबई सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो पहले पेज पर एक तो ये वाली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और इससे आगे साथ में एक और जानकारी भी अटैच होगी, मतलब उसके साथ ही वो जानकारी दी गई होगी। वो जानकारी कौन सी है, अब हम वो भी पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब ये अगली जानकारी जो है वो किसके द्वारा है? जिस बच्चे के द्वारा ये आवेदन पत्र लिखा जाएगा, अब उसके विषय में सारी की सारी जानकारी दी गई है। वो कितनी साल का है, उसे क्या करना बहुत पसंद है, ये सारी की सारी जानकारी दी गई है। अब आपने अपने आप को ये जिसकी जानकारी दी गई है उसको समझना है। जो जो इसमें उसके बारे में कहा गया है, आपने आवेदन पत्र में उसी का नाम, उसी की उम्र जो है वो भरनी है। पहले हम इसकी जानकारी पढ़ लेते हैं। नादिरा शाह की उम्र 15 वर्ष है। उसे हिंदुस्तानी संगीत बहुत पसंद है। वह पिछले 3 साल से हिंदुस्तानी संगीत सीख रही है। पिछले 2 वर्षों में स्कूल समारोह के लिए वह अपनी संगीत प्रस्तुति दे चुकी है, लेकिन वह शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को जानना चाहती है। साथ ही वह स्कूल के स्तर पर संगीत प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना चाहती है। अपने स्कूल में संगीत संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से वह इस कार्यशाला में जाना चाहती है। वह सोमवार से शुक्रवार स्कूल जाती है। उसका स्कूल 2 बजे समाप्त होता है, लिहाजा सप्ताह के दौरान वह कार्यशाला में नहीं जाना चाहती। सप्ताहांत मतलब वीकेंड पर में वह सुबह संगीत सीखने जाती है, इसलिए दोपहर का समय सर्वाधिक उचित है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा। वह मुंबई के कांदिवली इलाके में 23 लक्ष्मण अपार्टमेंट में रहती है। उसका ईमेल आपको सामने दिया गया है ns52@hotmail.com और उसका दूरभाष नंबर है 23638967 है। तो बच्चों, ये नादिरा शाह के बारे में बताया गया है, उसकी उम्र, उसे क्या क्या पसंद है। अब ये सारी की सारी जानकारी जो है वो आपने उस आवेदन पत्र में भरनी है। वो जो आवेदन पत्र है उसका फॉर्मेट, उसका प्रारूप जो है वो भी साथ में प्रश्न पत्र में दिया गया होगा। बस आपने क्या करना है, आपने ये सारी जानकारी उसमें सिर्फ और सिर्फ फिल करनी है, उसमें भरनी है। तो चलिए, अब आवेदन पत्र को कैसे भरा जाता है वो हम देखते हैं। तो बच्चों, ये आवेदन पत्र का फॉर्मेट है। ये प्रश्न पत्र के साथ ही आपको दिया गया होगा। बस इसको आपने फिल करना है, क्या जानकर? अपने आप को नादिरा शाह जानकर। ठीक है, तो ये अभी पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आधा आधा करके आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें भरनी है। तो बच्चों, ये देखिए, जैसे सबसे ऊपर वही लिखा हुआ है, पृथ्वी थिएटर, जुहू चर्च रोड, मुंबई, दूरभाष नंबर, सब कुछ वैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले जो फिलअप्स के रूप में है, आवेदक का पूरा नाम, आपने पूरा नाम उसका भरना है। जो जिस बच्चे की जानकारी आपको दी गई थी उसका आपने नाम भरना है, लेकिन ये याद रखना है इसमें आपने अपना नाम नहीं भरना। आवेदक मतलब जो प्रार्थना करने वाला है उसका नाम नादिरा शाह है, तो आपने यहाँ पर नादिरा शाह भरना है। सही का निशान लगाएं। आयु 11 से 13 वर्ष, 14 से 16 वर्ष, 17 से 19 वर्ष। तो आपने जानकारी को पहले पढ़ना है दोबारा से, फिर आपने उस बॉक्स पर टिक लगाना है। जैसे उसकी उम्र जो है वो 15 वर्ष की है, तो आपने 14 से 16 वर्ष के जो बॉक्स है उस पर टिक लगाना है। उसके पश्चात ईमेल वहाँ पर लिखी ही हुई है। उसके बाद पूरा पता, जो नादिरा शाह का पूरा पता है वो आपने बड़े ध्यान से इन तीनों पंक्तियों में लिखना है। फिर है निम्नलिखित विकल्प, विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, के माध्यम से बताइए कि आप कब उपलब्ध हैं,
कोष्टक में सही का निशान लगाएं। सप्ताह के दौरान, सप्ताहांत में, मतलब वीकेंड में आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सप्ताह के दौरान। और नादिरा शाह की जब जानकारी आपने पढ़ी थी तो उसमें बताया गया था। अब ये आप सोचोगे कि क्या आएगा, क्योंकि चलो थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ कि वो सोमवार से शुक्रवार जो है स्कूल जाती है। तो किस पर टिक आएगा? सप्ताहांत, वीकेंड पर ही वो ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे अगला अब जो प्रश्न है वो क्या है? निम्नलिखित अवधियों में से उचित अवधि चुनें, कोष्ठक में सही का निशान लगाएं। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक या दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक। तो ये भी जो जानकारी आपको दी गई है उसके हिसाब से इन दोनों बॉक्सेस में से किसी एक पर टिक करना है, लेकिन वो जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए जो नादिरा शाह के बारे में बताई गई है। तो उससे अगला प्रश्न क्या है? शास्त्रीय संगीत संबंधी किन्हीं 2 अनुभव के बारे में बताइए। उसका एक्सपीरियंस बताना है, वो भी जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी दी गई थी उसमें उसके अनुभव के बारे में भी बताया गया था। तो वो कोई 2 अनुभव जो है वो इन 3 पंक्तियों में आपने लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो आवेदन पत्र है वो आपने खुद से याद करके नहीं लिखना है, बल्कि जो जानकारी आपको दी गई है उस जानकारी को देखकर बड़े ध्यान से अपने आप को, वो जिसके बारे में जानकारी दी गई है उसको मानकर आपने ये आवेदन पत्र भरना है। तो चलिए, आपका काम क्या है कि इस आवेदन पत्र को आप बड़े ध्यान से भरेंगे। और आपने आवेदन पत्र सही भरा है या नहीं, इसके लिए मैं आपको साथ में ही इसकी आंसर की भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार है। तो आप अपनी अपनी नोटबुक पर जो जैसे भी आपने आवेदन पत्र भरा है उसके पश्चात आप इस आंसर की के साथ उसको मिला सकते हैं। जैसे सबसे पहले उसका नाम पूछा गया था तो आपने भरना है नादिरा शाह, फिर उसकी आयु 15 वर्ष, और उन्होंने साथ में ये भी लिख दिया है यदि अंक हिंदी में लिखे जाएँ तो उन्हें स्वीकार किया जाए। तो 15 को आप दूसरे तरीके से हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसका पता, बच्चों पता बहुत ध्यान से लिखना है। 23 लक्ष्मण अपार्टमेंट, कांदीवली, मुंबई। ये तीनों लाइनों में अलग अलग आपने लिखना है। उससे अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर, उसके बाद अगला जो फिलअप्स था उसमें आना था सप्ताहांत के दौरान। फिर उसके बाद समय के बारे में पूछा गया था तो 2 बजे से 4 बजे तक, और उसके पश्चात उसका अनुभव था। अनुभव में क्या लिखा गया है? मैं से भी आप शुरू कर सकते हैं या वह भी लिख सकते हैं, आप दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं पिछले 3 वर्षों से हिंदुस्तानी संगीत सीख रही हूँ, पहला एक्सपीरियंस उसका ये है। दूसरा, मैं स्कूल समारोह के लिए संगीत प्रस्तुति दे चुकी हूँ। प्रस्तुति का मतलब प्रेजेंटेशन वो कर चुकी है स्कूल के समारोह में, मतलब स्कूल का जब जैसे फेस्टिवल था, कोई फंक्शन था, तब उसने वो प्रेजेंटेशन दी थी। तो एक्सपीरियंस में ये आएगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने ये आवेदन पत्र भरना है। बहुत ही आसान है, दी गई जानकारी के हिसाब से आपने ये आवेदन पत्र भरना है और बड़े ध्यान से भरना है, तभी आपको अंक जो हैं वो बिल्कुल सही मिलेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आपको आज का जो विषय मैंने करवाया है आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसकी और भी हम प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको दोबारा से अगली कक्षा में जितने भी हमने टॉपिक किए हैं हम साथ साथ में उनकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो काम मैंने दिया है आप उसको अपनी अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखेंगे। तो आज के विषय की समाप्ति बच्चों हम यहीं करते हैं। तो अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।